दोस्तों, आज जानेंगे गन्ने की फसल में फिटकरी के चमत्कारिक फायदों के बारे में। अर्थात यदि हम फिटकरी का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो उससे हमें कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। तो इन फ़ायदों को जानने से पहले हम करते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। अर्थात यदि हम इसमें सावधानी अपनाते हैं तो हमें पूरे फ़ायदे मिलते हैं, यदि हम सावधानी नहीं भी अपनाते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इन फ़ायदों को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सावधानी वो ये है कि हमें जब गन्ने की फसल में फिटकरी का प्रयोग करें तो हम इस बात का ध्यान रखें जो हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है वो कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है। अर्थात उसका जो पीएच मान है यदि 6 से कम है तो उसमें हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन है वो अम्लीय होती है और ये फिटकरी की जो प्रकृति होती है ये भी अम्लीय होती है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी होता है। अर्थात हमें ऐसी भूमि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका जो पीएच मान है जो 6 से कम है, अर्थात अम्लीय मिट्टी होती है, तो इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी ये ज़मीन 7 है या 7 से ऊपर है, यदि हमारी ज़मीन क्षारीय है तो हम उसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं और उसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के जो फ़ायदे के बारे में जानने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है ये गन्ने की फसल पर जो फिटकरी के बारे में जानेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, यदि हम अपनी ज़मीन में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पड़े रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं वो ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं। हमारे गन्ने की जड़ें उसे नहीं ले पाती हैं और उनका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। यदि हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो वो ज़मीन में जो पोषक तत्व पड़े होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर फिक्स हो जाते हैं, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं फिटकरी का तो हमारी जो जड़ें हैं गन्ने की वो इन्हें लेना शुरू करते हैं। अर्थात हमें बिना डाले ही जो विभिन्न प्रकार के खाद हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनका फ़ायदा मिलने लगता है। अर्थात हमारी जो फसल है वो एकदम हरी भरी हो जाती है और इसका जो विकास है वो तेज़ हो जाता है और गन्ने की जो ग्रोथ है वो तेज़ होने के साथ साथ जो कल्लों की संख्या है वो भी बढ़ने लगती है। और दोस्तों, इसका अगला जो फ़ायदा है वो ये होता है, जो ज़मीन में विभिन्न प्रकार की जो फंगस होती हैं वो फंगस नष्ट हो जाती हैं और ज़मीन में जो फंगस नष्ट हो जाती हैं तो पौधों पर भी नहीं आती है। अर्थात जो हमारी गन्ना है उसकी जड़ें विभिन्न प्रकार की जो फंगस होती है उससे बची रहती है। अर्थात फंगस रोगों से भी हमारी जो फिटकरी है ये काफ़ी लाभ देती है। और दोस्तों, इसका जो अगला जो फ़ायदा है वो ये है, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे जो गन्ने में भिन्न प्रकार के जो छोटे कीट होते हैं जैसे लाल चींटी है या जो घोंगा होता है वो इससे नष्ट हो जाते हैं। यदि हम इसका प्रयोग करें तो ये इस प्रकार के जो कीट भी हमारी जो फिटकरी है इसके प्रयोग करने से ये कीट हमारी फसल में नहीं लगते हैं। कुल मिलाकर जो हमारी फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। और इसका जो फ़ायदा है सबसे बड़ा वो ये फाइटोटॉनिक का भी काम करता है। यदि हम फिटकरी में अपनी फिटकरी का जो प्रयोग है गन्ने की फसल में करते हैं तो हमारी जो फसल है वो एक प्रकार से तेज़ ग्रोथ करती है, क्योंकि ये जो फिटकरी है एक प्रकार से टॉनिक का काम भी करती है। और जब ग्रोथ तेज़ होती है इस पर कलर भी तेज़ आ जाता है और जब हरापन बढ़ जाता है तो उससे जो भोजन बनाते हैं हमारे पौधे वो तेज़ी से बनाते हैं। कुल मिलाकर अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छा रंग आता है और कल्लों की संख्या भी बढ़ती है। तो इस प्रकार हम यदि फिटकरी का प्रयोग करें तो हमारी फसल तेज़ी से ग्रोथ करेगी, अच्छा कलर आएगा, अच्छे कल्ले आएंगे, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें कितनी मात्रा में करना है। तो दोस्तों, इसका जो हमें प्रयोग करना है वो करना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ से लिखा। अब जानते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना है। तो दोस्तों, इसके प्रयोग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि ये जो फिटकरी होती है इसे हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इसे अच्छी प्रकार कूट कर पीस कर बारीक कर लेना चाहिए और फिर उसे मिट्टी में या यूरिया में मिलाकर पौधों की जड़ों में डालकर सिंचाई करनी चाहिए।
और सबसे जो आसान है, सबसे जो सुलभ तरीका है वो ये है कि हमें फिटकरी के जो टुकड़े को लेकर उसे इस प्रकार कपड़े में बांधें और किसी डंडे की सहायता से जो पानी जहाँ गिरता है नलकूप का उस पर लटका दें और धीरे धीरे ये घुलकर हमारी ज़मीन में जाती रहेगी और पूरी ज़मीन में, पूरे खेत में एक समान मात्रा में फैल जाएगी और हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार हम फिटकरी का प्रयोग करके अपने गन्ने की फसल को विभिन्न रोगों से बचा सकते हैं, विभिन्न कीटों से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो प्रयोग करने से हमारा जो पौधा है उस पर तेज रंग आता है, हरा कलर आता है, तेज विकास होता है, कल्लों की संख्या बढ़ती ही बढ़ती है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो प्रयोग है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसका जो प्रयोग है वो सुलभ है, आसान है और ये फिटकरी हर जगह मिल जाती है। और दोस्तों, चलते चलते इस बात का भी ध्यान रखें, जो हमारे किसान भाई बरसात का पानी इकट्ठा करके तालाब द्वारा सिंचाई करते हैं या नहरों का पानी लेते हैं, तो उसमें भी हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से जो हमारी ज़मीन है वो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, क्योंकि जो पानी पहले से ही अम्लीय होता है और फिटकरी भी अम्लीय होता है। तो इसका प्रयोग करने से हमारे जो नुकसान हो सकता है, तो हमें इस प्रकार भी फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि हम सावधानी के साथ फिटकरी का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है और ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।